बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, उसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। और आज आप ये सोच रहे होंगे कि कहकशा की जगह जो है वो शिफ्ट हो गई है। कहकशा पहले उस जगह से आती थी, उस फ्रेम से आती थी, आज कुछ डिफरेंट सा माहौल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल बजा दुरुस्त सोचा। आज हम करने जा रहे हैं, हम हमेशा से न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं, चाहे वो सिंगिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो करना चाहते हो कुकिंग कॉम्पिटिशन्स हो, या फिर ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स हो, शेफ्स हो हमारी, या बहुत कुछ जो भी आप में टैलेंट है आप हमें बताइए। मंसूर साहब से राब्ता करें और बन जाए हमारी टीम का हिस्सा, और आप आ सकते हैं मेट्रो वन न्यूज की जानिब से, यहाँ पर बन सकते हैं हमारे मेहमान। जी हाँ जनाब, और आज भी हम करने जा रहे हैं जैसा कि हमेशा की तरह न्यू टैलेंट को प्रमोट। तो मैं जो लोग हमें कॉपी करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि आ जाइए मैदान में। एक और चीज आपके लिए पेश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी, और पसंद के साथ साथ आपको भी होगा कि हम जल्दी से जल्दी जो है इस चीज को कॉपी कर लें। तो कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन कॉपी करने से जो है वो चीज वो वैसी नहीं बनती। जो पहली मर्तबा जो कर गुजरते हैं लोग, उन्हीं की चीज बाकमाल होती है। इसी के साथ साथ आज हम करने जा रहे हैं टैलेंट को प्रमोट करने जा रहे हैं फैशन शो डिजाइन, हमारे जो डिजाइनर हमारे साथ हैं, ऑर्गेनाइजर हमारे साथ हैं। इसी के साथ साथ वो जो हैं जनाब एक्टर भी हैं, काफी ज्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। मंसूर भाई मुझे जो भी कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा अभी फिलहाल। बढ़ते हैं अपने शो की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं इज्जत नवाब साहब, जो कि एक्टर हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं शोज वगैरह, और डिजाइनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इज्जत नवाब साहब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब अपना बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने जिक्र किया, हम न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं हमेशा से। तो आप पहले अपने एक्टिंग के हवाले से हमें बताइए, फिर बताइए आप माशाल्लाह शो ऑर्गेनाइज करते हैं और डिजाइनर भी हैं। तो एक साथ एक ही इंसान में इतनी तमाम खुसूसियात समा के अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हैं, तो कैसे कर लेते हैं सब कुछ मैनेज? अच्छा, मैं अपने बारे में ये बता दूं कि बेसिकली मैं हूँ एक्टर, और मैं पश्तो लैंग्वेज खैबरेटिव से मैंने काम किया, मैंने सीरियल वहाँ से किए, सेटकॉम मैंने किए। उसके बाद मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं अपना फ़ैशन की दुनिया की तरफ आऊँ, तो मैंने अपना फ़ैशन शो शुरू किया KFS के नाम से, कराची फ़ैशन शो के नाम से। तकरीबन माशाल्लाह मैं उसके 12 सीज़न कर चुका हूँ। उसके अलावा मुझे ये फिर शौक़ हुआ कि यार मैं क्यों ना डिज़ाइनिंग की तरफ आऊँ, तो उस तरफ भी मैंने अपना यानी कदम रखा, डिज़ाइनिंग की तरफ भी। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए मुझे प्रॉपर टाइम निकालना होता है सब चीज़ों के लिए। तो अगर मैं फैशन की तरफ आता हूँ तो थोड़ा फिर एक्टिंग को ब्रेक देता हूँ, क्योंकि एक वक्त में बहुत सारे काम करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, शो से पहले जब हम स्टार्ट करने वाले थे, उससे पहले आप जो है मॉडल्स को बता रहे थे रैम वॉक किस तरह से करनी है। तो क्या समझते हैं जब हम रैम वॉक कर रहे होते हैं मॉडल्स जो है, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज है मॉडल्स के लिए और मॉडलिंग करने के लिए, अगर लोग इस शोबे में आना चाहते हैं, तो क्या कॉन्फिडेंट होना, अपने चेहरे पे वो खूबसूरती और वो कॉन्फिडेंट रखना जरूरी है, या उसके अलावा बहुत सी चीजें आती हैं? अच्छा, सवाल तो आपने बड़ा अच्छा पूछा। मैं ये कहूँगा कि शोबिस एक ऐसी चीज़ है, शोबिस यानी जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, तो आप अगर आपने अच्छे ड्रेसेस भी वेयर किए तो वो आप पे जजेंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ना अप और स्ट्रॉन्ग हो कि जो आप वेयर करें उसमें आप परफेक्ट नजर आए। अगर कहीं आपसे मिस्टेक होती है, अगर आप लेवल नहीं कॉन्फिडेंस वाला, तो आप वो चीज़ें कैरी किस तरह करोगे? तो इन चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस फर्स्ट, देन आपने चीज़ें यानी सीखो प्रॉपर। ठीक है। बगैर रिहर्सल के, बगैर सीखे आप किसी शो में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपने जितने टैलेंट हैं उनको मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें प्रॉपर आप सीखें, टाइम दो, तो तब जाके चीज़ें होगी इस तरह। ठीक है। अच्छा, कितनी हाइट होनी चाहिए अगर मॉडल बनना है किसी को? इसमें बॉयज़ की कम से कम हाइट हो कम से कम 5'10", और फीमेल कम से कम 5'5". 5'5". उसके बाद वो हील करती है तो ऑलरेडी यानी 4 फीट का उनका 4 इंच का उनका हील होता है, तो 5'9" पे आई जाती है। ठीक है। तो फिर डिजाइनर उनको खुशी खुशी अपने ड्रेसेस भी देते हैं, और मार्केट वैल्यू में उनका नाम यानी आता है कि ये मॉडल अच्छी लड़की है। ठीक है। आप एक्टिंग कब से कर रहे हैं? एक्टिंग मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था PTV होम से। हमारे डायरेक्टर साहब थे आसिफ अंसारी साहब। मैंने PTV होम से अपने 2003 में अपने करियर का आगाज़ किया था। उनका प्ले था
पत्थर का शोरबा। तो मैंने पीटी होम से अपने करियर का आगाज़ किया। तो उस वक्त ऐसा था कि मैं पश्तो स्पीक हूँ, तो मुझे खैर वो करेक्टर में उन्होंने रखा था। मुझे बाकायदा बुलाते थे रिहर्सल के लिए, रिहर्सल करवाते थे कि बेटा ये आपका करेक्टर है, आप इस तरह करोगे, मुझे टाइम दोगे। तो उस वक्त मैं जाता था रिहर्सल पे। उसके बाद मैंने वो काम किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना काम करता गया। ठीक है, कितना अरसा हो गया? मुझे कम से कम 20 साल तो कम से कम फील्ड में हो गए। माशाल्लाह, एक्टिंग करते हुए 20 साल हो गए। जी। ठीक है, तो फिर कब सोचा कि अब एक्टिंग तो मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं जो है वो ऑर्गेनाइज करता हूँ फैशन शोज वगैरह, और फिर डिजाइनिंग की तरफ भी आप आ गए? फैशन शो में आए हुए तकरीबन मुझे 3 साल हो गए। मैंने है। अपने यानी करियर का आगाज़ किया तब आज से 3 साल पहले। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने 12 सीज़न कर चुका हूँ। उसके बाद असल में जिस फील्ड से मैं रिलेटिव हूँ, तो वहाँ ये चीज़ें बड़ी काउंट की जाती है। अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो देन आप यानी आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मुझे यानी जो लगा कि यार मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग की तरफ भी आ जाऊं, क्योंकि ये मेन पार्ट है। फैशन शो का मेन पार्ट ही यही चीजें हैं। अच्छा, एक फैशन शो जब हम देख रहे होते हैं टीवी पे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है और हमारी जो आंखें जो है ना वो उसको देखकर खुल जाती हैं और हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन फैशन शो करने में किन किन मुश्किलात का सामना होता है ऑर्गेनाइजर्स को भी, डिजाइनर्स को भी और मॉडल्स को भी? देखो, हमें तो बहुत सारी दुश्वारियाँ शुरू में होती, जहाँ हम अपने यानी कराची में ऐसा है कि न्यू टैलेंट ज़्यादा इस तरफ आना चाहता है। जिस लेवल के हम शो करते हैं, अगर हम किसी बड़े मॉडल को बुलाते तो कहते हैं सॉरी यार आपके शो उस लेवल के नहीं हैं, हम नहीं आ सकते हैं। तो लिहाजा हमें न्यू टैलेंट को साथ लेके चलना होता है। जब आप न्यू टैलेंट को लोगे तो उनके साथ काम तो खैर मुश्किल होता है, लेकिन वो बेचारे कुछ वो स्ट्रगल करते, कुछ हम करते हैं। रिहर्सल पर उनको बुलाते हैं, दिन को सिखाते, उसके बाद जाके वो यानी मॉडल बनते हैं। और ये चीज़ें रिहर्सल कितनी मैटर करती है? रिहर्सल तो उसमें मस्ट है। कम से कम रिहर्सल मैं खुद बुलाता हूँ मॉडल, कम से कम 5 से 6 दफ़ा रिहर्सल पे बुलाता हूँ। अच्छा। दिन को वीडियो बना के देता हूँ कि भाई ये वीडियो ले आप घर में आप मिरर के सामने से रिहर्सल करें, फिर आप नेक्स्ट टाइम आप आओगी तो कुछ बेहतरी होगी, फिर वो बंद होगा, कोई कमी होगी तो वो हम आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद एक और वीडियो उनको बना के देते कि ये देखें अब पहले से आप बेहतर हो, दोबारा आप जाए इस पर वर्क करें अपनी चीज़। तो जिस तरह स्टेप बाय स्टेप लोग सीखते जाते हैं। ओके, 12 सीजन आप करा चुके हैं, तो 13वां सीजन कब करवा रहे हैं? इंशाल्लाह 13 सीजन मैं करीब कर रहा हूँ 19 मार्च को। ओ वाओ, कहाँ पर हो रहा है ये? अपना शो मैं करूँगा लेकर लाइब्रेरी में कर रहा हूँ। ओके, तो आपने ये क्यों ना सोचा कि आप मंसूर साहब से रब्ता करते, हमारे शो में ही करते 13 सीजन? ये मुमकिन था वैसे। अगर आप मुझे चांस दोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे न्यू टैलेंट को इतना सपोर्ट किया और इतने बड़े शो में इनको इनवाइट किया, और स्पेशली मुझे भी आप लोगों ने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच आप सबका। अरे सर, बिल्कुल, हम लोगों की स्क्रीन जो है वो अपने कराची वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए हमेशा हाजिर। आपको लगता है कोई भी टैलेंट है आपके अंदर तो आप लोग राब्ता कर सकते हैं मंसूर साहब से। और आज हम आपको लाइव रैम्प वॉक भी दिखाएंगे। फैशन शो जब मैं छोटी थी तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे स्कूल में एक दफा हुआ था और मेरी टीचर ने मुझे कहा कि ये शरारा पहन के, मैं 4th क्लास में थी गालिबन, उन्होंने मुझसे कहा ये शरारा वरारा पहन के आ जाना, फैशन शो होगा। जब तक मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, और जब मैंने रैम्प वॉक की तो मेरी टीचर हैरान कि पढ़ाई में बच्ची का दिमाग इतना नहीं चलता, लेकिन फैशन शो में क्या जबरदस्त इसने शरारा पहन के जो है वो रैम्प वॉक की है। उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा, क्या मैं ये कर सकती थी? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर जो टैलेंट होता है वो आपको खुद भी नहीं पता होता, लेकिन लोग उसको जो है वो उजागर करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये 4th क्लास का वाकया मेरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में भी कोई टैलेंट है तो अब हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। रैम्प वॉक की जानिब जब अदील भाई मुझे बोलेंगे, गो थ्रू देंगे, तो मैं अपने मॉडल्स को इन्वाइट करूंगी और आप लोग देखिएगा उनकी रैम्प वॉक जो कि ऑर्गेनाइज करवाई है और हमारे साथ मुश्तरका पेशकश की है, तहजीब की पेशकश से ये होने जा रहा है। और हमेशा न्यू टैलेंट के लिए हम जो है वो हाजिर रहते हैं जी। और सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी जमीन मार्केटिंग का, जो कि अभी मंसूर साहब ने मुझे याद दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम जा सकते हैं मॉडल्स की जानिब? बिल्कुल, हम अनाउंस करते हैं। सबसे पहले मॉडल को बुलाते हैं, हमारे साथ हैं अमन। हम अमन को दावत देते हैं कि वो आ जाइए और हमें जो है वो जरा दिखाए अपनी मॉडलिंग के जलवे। जी नाजरीन, जबरदस्त भाई, जुबैर ने तो कमाल की मॉडलिंग करके हमें दिखाई है। अब हम दावत देना चाहेंगे मोहम्मद अब्बास साहब को कि वो आए रैंप वॉक पर, हमें कर दिखाएं जलवे। आइए जनाब जी। वेरी गुड। अब हम दावत देना चाहेंगे मोहम्मद इरफान साहब को। ये सब न्यू टैलेंट है नाजरीन। अगर आपको कहीं लगता है कोई गलती, कोई कोताही हुई है तो मोहब्बत का इजहार करके इनको जो है हमने इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। मोहम्मद इरफान साहब आ जाइए। वाह भाई वाह,
जबरदस्त, क्या बात है मोहम्मद इरफान की। बढ़ते हैं शिराज अली को दावत देते हैं। अब हम शिराज अली आ जाइए। अब दावत देंगे मोहम्मद तुराबी साहब को। आइए मोहम्मद तुराबी जी, क्या बात है जिमल की। अब हम दावत देना चाहेंगे मनाहिल को, जो बहुत छोटी सी हैं, क्यूट सी हैं और बहुत कमाल की मॉडलिंग करती हैं। देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। आइए मनाहिल। जबरदस्त, क्या बात है मदिया की। और अब हम दावत देना चाहेंगे आयशा को कि आयशा आए और हमें अपनी खूबसूरत ड्रेस भी दिखाए और ओवरऑल लुक भी दिखाएं। जी आयशा। जबरदस्त, मुझे किसी की भी टेंशन नहीं थी, मुझे सिर्फ आयशा की टेंशन थी कि जब भी ऐसा होता है तो आयशा की जो है वो हंसी निकल जाती है। लेकिन आयशा ने बाकमाल जो है वो हमें रैंप वॉक करके दिखाई। अब हम बढ़ते हैं अरीबा जहरा की जानिब और दावत देते हैं उनको। आइए अरीबा जहरा। बस, क्या बात है अरीबा की। मेरी तमाम बहनों ने और भाइयों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहली बार है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है, वो कैमरे पे आकर एक नॉर्मल बात है। कभी कभी जो है वो एक्टर्स भी जो है कहीं कहीं फंस जाते हैं, हम लोगों से भी फंबल हो जाते हैं, हम लोगों से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अपनी गलती को तस्लीम करने से जो है वो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यहाँ जहाँ पर भी जो नर्वस हो रहा था हमें समझ में आ रहा था, लेकिन अब जो दूसरी परफॉर्मेंस होगी एक दफा फिर से आपको दिखाएंगे, इनके ड्रेसेस चेंज हो जाएंगे और फिर हम मिलकर मुलाहिजा करेंगे इज्जत भाई के साथ। और मुझे बहुत मजा आता है इस तरह के शोज में और इस मजे को बरकरार रखेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम हो गया ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हमेशा मेट्रो 1 की स्क्रीन आप लोगों के लिए हाजिर होती है। और मेरे तमाम मॉडल्स जो हैं, मैं उनको बहुत दिल से खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पहला स्टेप है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उनकी जो झिझक है और जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी बहुत भी अगर कमी कहीं लगती है तो हम उनको जो है वार्मली वेलकम कर रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे से परफॉर्म करें। मैं बढ़ती हूँ इज्जत साहब की जानिब और उनसे जानती हूँ कि आप बताइएगा, जो परफॉर्मेंस हमने देखी अभी थोड़ी देर पहले, रैंप पर सब आए और सबने जो है वो जलवागर हुए, आप क्या समझते हैं, जितने भी तमाम मॉडल्स थे, लड़कियां हों चाहे लड़के हों, कहाँ पर आपको लगा कि ये कुछ लोग जो है वो बेस्ट हैं और कुछ को जो है वो काम की ज़रूरत है? और अच्छा, मैं मॉडल के हवाले से ये कहूँगा कि खैर सब मॉडल अपनी जगह अच्छे थे, सब ने अपने काम यानी अच्छे तरीके से कर रहे थे। लेकिन कुछ मॉडल इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश है। दो लड़के बड़े अच्छे थे, एक लड़की ने बड़ा अच्छा कैटवॉक अपना किया। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा, ये बताता चलूँ कि ये ऐसा एक काम है कि इसको प्रॉपर सीखना पड़ता है। बगैर सीखे वो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इम्पॉसिबल कोई चीज़ है नहीं, वो हो सकता है। लेकिन बस ये कर, अब ये देखे प्रोग्राम देखे कि पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान पेशन वीक होता है, मुख्तलिफ और ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से इन लोगों को ये चीज़ें पिक करने को मिले और ये लोग सीख सकते हैं। बिल्कुल। और आज उनकी एक तरीके से वो जो क्लास में पहला दिन होता है ना स्टूडेंट का, आज इनका वो वाला स्टेप था। तो इसके बाद जब ये खुद अपना प्रोग्राम देखेंगे यूट्यूब पर तो वहां पर इनको अंदाजा होगा कि कहाँ कहाँ कुछ गलतियां की हैं, कुछ कोताही की है, और कुछ आप भी जो है वो इनको समझाएंगे और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर बताती चलूँ कि वुमेन आर्ट्स हब का भी स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे हम, ज़मीन मार्केटिंग के साथ साथ, और तहजीब की भी ये मुश्तरका पेशकश है। आप लोगों को पता है, जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे जो तमाम मॉर्निंग शोज हैं सब जगह जो देखे जाते हैं, वहाँ पर एक खुशी की भी लहर दौड़ जाती है और एक इनकलाब की लहर दौड़ जाती है कि आज मुस्कुराती सुबह में क्या हो रहा है। तो जनाब, आज भी हम कुछ अलग ही करने जा रहे हैं। लाइव मॉडलिंग आज तक फैशन शो में हमने अपने प्रोग्राम में नहीं की थी, और मैंने ना आज मतलब मॉर्निंग शोज के हवाले से मुझे नहीं लगता कि लोग इतना ज्यादा इस चीज को प्रमोट करते हैं। लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, जब हमारा टैलेंट है, हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है, तो हमें प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा कि मैं भी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि मेट्रो चैनल ने फर्स्ट टाइम ये काम किया कि लाइव उन्होंने खासकर न्यू टैलेंट को बुलाया और उनको प्लेटफॉर्म एक मुहैया किया, उनके टैलेंट को सराहा। ये पाकिस्तान में चीज़ें बहुत कम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि चीज़ें होनी चाहिए ताकि न्यू टैलेंट सामने आए और न्यू टैलेंट इंशाल्लाह फ्यूचर में नए नए स्टार आएंगे। अच्छा, बहुत से मॉर्निंग शोज में हो रहा होता है, लेकिन वो बेसिकली मॉडल होते हैं, वो जो मॉडलिंग कर रहे होते हैं उनका प्रोफेशन होता है, तो वो आके परसू करते हैं और रैंप वॉक करते हैं। लेकिन ये तमाम मॉडल्स जो आए थे ये बिल्कुल न्यू फेसेस हैं, फ्रेश फेसेस हैं। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि क्यों ना अपने टैलेंट को प्रमोट किया जाए। और मैं चाहती हूँ कि अब हम स्टार्ट की आवाज लगाएं तो म्यूजिक आ जाए और हमारे तमाम मॉडल्स जो हैं वो तैयारी पकड़ चुके हैं, वो आए और एक दफा फिर से रैंप वॉक का जलवा दिखाएं। जी स्टार्ट।
जबरदस्त भाई। और जो मॉडल्स जल्दी जल्दी गए हैं ना, वो मैंने नोट किया कि इतनी जल्दी क्या थी, आखिर इतनी कौन सी ट्रेन मिस हो रही थी आप लोगों की जो आप लोग इतनी जल्दी जल्दी भाग गए। मैं देख रही हूँ वो जो बैठे हुए हैं डिजाइनर ऑर्गेनाइजर, वो सब चीजें नोटिस कर रहे हैं और वो मुझे आई लुक दे रहे हैं कि ये देखें, ये हो गया। अब हम तो आंखों की ज़बानी समझ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खैर है इज्जत साहब, ये तो आज पहला इनका समझे एक इम्तिहान है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि इन्होंने खैर बर्डन तो कुछ मारे हैं, लेकिन ये गुड थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम इतना करना बड़ा मुश्किल है कि आप लाइव आओ, आपको पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो ये प्रेशर वहाँ से भी होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन नो ये डाउट अपने यूट्यूब पे अपना प्रोग्राम दोबारा देखेंगे तो यहाँ से अगर ये पिक ना करे और सेकंड टाइम इन्होंने बंड मारा, तो फिर मैं कहूँगा कि ये वाकई अभी लोग गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपके जो शोज होते हैं उसमें कभी ना कभी कोई ऐसा हादसा भी हो जाता है कि मॉडल जो है वो रैंप पर कभी गिर गया या गिर गई, तो उस चीज को मॉडल किस तरह से मैनेज करे? मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी टिप्स दें ताकि उनको हौसला अफजाई हो जाए। अच्छा, हमारी जब रिहर्सल होती है तो रिहर्सल में ये बात उनको समझाते हैं मॉडलों को कि अगर प्रेम के दौरान कोई मॉडल फिसलता है, फीमेल मॉडल फिसलती है, कोई गिर भी जाए, तो आपने फौरन से खड़ा होना है और वही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल आपने बरकरार रखना है कि ऑडियंस को ये मालूम पड़े कि ये गिरा है, लेकिन जिसमें इतना टैलेंट है कि अपने काम को उसने दोबारा कंटिन्यू रखा। तो ये चीज़ें हमको रिहर्सल में सिखाते हैं कि भाई ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े स्टार गिर जाते हैं, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं, अगर आप गिरे तो आप नर्वस हो जाए। बिल्कुल। आपको इन सब में से किसकी वॉक बेहतर लगी? मुझे सर सबसे बेस्ट तो अमान लगा, अमान सबसे अच्छे हैं, और एक लड़का और था वो बड़ा अच्छा है। और लड़कियों में जो अपना नाम तो खैर मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन वो लड़की, दो लड़कियां इनमें अच्छी थी। अगर ये थोड़ा सा अपने आप पे वर्क करें। एक तो मनाहिल है, मनाइल अच्छी थी, मनाइल अच्छी थी, और दूसरी एक लड़की और भी थी। अच्छा, जो फ्यूचर में, यानी अब मेरा इरादा है कि इनको खुद मैं अपने शो के लिए ऑफर करूं, इनको बुलाऊं, फिर रिहर्सल पे अगर ये टाइम देंगे तो तब जाके सीखेंगे, इंशाल्लाह फ्यूचर में स्टार भी बनेंगे। ये देखें, हर किसी का ख्वाब होता है, कोई ना कोई चाह होती है, और वो चाह अगर इस तरह से मुकम्मल हो जाए, क्योंकि जहाँ क्यों कहते हैं ना बड़े बूढ़े, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो आपने ये बात अनाउंस कर दी, जो आपको यहाँ पर ये मोती इतने सारे रैम वॉक पर दिखे, तो आपने इनमें से कुछ चुन लिए। मैंने वहाँ सिलेक्शन कर ली कि लोग मेरे शो के लिए बेस्ट होंगे और इससे मेरा शो उठेगा। अरे इंशाल्लाह। नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, मजीद गुफ्तगू करते हैं इज्जत साहब से और उनसे जानेंगे मजीद क्या और कौन कौन से शोज करने वाले हैं कराची में लाइनअप। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और अब मुस्कुराती सुबह में आपकी मुलाकात एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान से कराएंगे। जब भी वो आते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, और वो हमेशा यूथ को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सरफराज अहमद साहब, जो कि कंट्री हेड हैं सलमान फूड के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं गशा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं सरफराज भाई? अल्लाह का शुक्र जी। साहिर को देखते हैं, माशाल्लाह से न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बिल्कुल, और यूथ के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन, और इन सब लोगों को भी आगे बढ़ने के मौके फराहम करें। बिल्कुल सरफराज भाई। आज हम जो है वो लाइव रैम वॉक हो रहा है, ये नए नए बच्चे हैं हमारे जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इनकी हौसला अफजाई के लिए और इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हमने आज ये शो डिजाइन किया। देखिए जी, मोबाइल से निकल के जितने बाहर काम होते हैं मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि आजकल यूथ जो है वो इंगेज है सिर्फ मोबाइल के अंदर, सही ना। उसको ग्राउंड पे लाना और किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना जहाँ पर जो है उनको आगे बढ़ने के मौके मिले, तो मैं समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। साहिर क्योंकि ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, हाँ, तो मैं इस वजह से उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। मंसूर साहिर साहब, आपके बारे में बात हो रही है तो मैं पूरा नाम लूंगी। साहिर तो बहुत सारे हैं, मंसूर साहिर जो हैं वो अब हमारे हैं। नहीं, दरअसल इनका सहर रहता है, इस वजह से हम खाली साहिर कहते हैं। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। लेकिन नाज़रीन तक भी तो पूरा पैगाम पहुंचाना है ना हमें सरफराज भाई। दरअसल माशाल्लाह से मंसूर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि आप अगर साहिर कहें तो वो मंसूर साहिर पे ही जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब बात कही है आपने। और अभी अभी आपने ज्वाइन किया है, मैं चाहती हूँ एक रैम वॉक आप भी नजरे सानी करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, आइए।
वॉक हो गई है मुकम्मल, अब चलते हैं अपने मॉडल्स की जानिब, उनसे तासुरात शेयर करते हैं, उनसे सुनते हैं उनको कैसा लग रहा है ये रैंप वॉक करके। जी मनाहिल बताइएगा कैसा महसूस कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आने से पहले तो मैं बहुत नर्वस हो रही थी, ओके। बट अब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत मजा आया आप लोग के साथ। अरे जबरदस्त, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, कहीं जी, पर जी, पहली first दफा तुम वॉक कर रही थी रैंप वॉक, तो कैसा मतलब एक होता है ना कि कभी कभी कदम थरथराते हैं, कभी सांसें बढ़ जाती हैं, कभी लगता है मैं गिर जाऊंगी, ऐसा कुछ हुआ? हाँ हाँ हुआ, यही कंटिन्यूसली हो रहा था और डर भी रही थी बहुत। लेकिन चलो तुमने पहले के हिसाब से बहुत अच्छा किया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा किया, जबरदस्त। और इंशाल्लाह हम अनकरीब तुम्हें एक फैशन शो में देखना चाहेंगे जो कि इज्जत साहब ऑर्गेनाइज करेंगे और वहां पर देखेंगे हम आपको मजीद देखना चाहते हैं। Thank you। बढ़ते हैं हम ये वाले भाई की जानिब, इनको जरा माइक दे दो, बताइए जरा कैसे है, क्या हाल चाल है, कैसा महसूस कर रहे हैं? माइक में थोड़ा करीब होके बोले। ये फर्स्ट टाइम था मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। बहुत मज़ा आया। हाँ। डर लगा शुरू में, हाँ पर कोशिश की कि करे। ठीक है, जबरदस्त। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बढ़ते हैं हम अमन की जानिब, और आप बताइए, आप तो इन सब में सबसे ज्यादा उभरते हुए सितारे मुझे लगे, आपके जो है फीचर्स में भी, आपके लुक्स में भी, थोड़ा बहुत आपने काम भी किया हुआ है मॉडलिंग के हवाले से। जी भाई के साथ तो तकरीबन 9-10 शो कर चुका हूँ। ओ माशाल्लाह। और सलीम भाई के साथ अभी इनके साथ एक्टिंग में भी मैंने आगाज की है, तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मॉर्निंग शो में। अच्छा। काफी अच्छा रहा, काफी मजा आया। आपको मतलब वो लाइव शोज डिफरेंट लगे और मॉर्निंग ये शो में फर्स्ट आके एक्सपीरियंस था, उसमें मतलब थोड़ा डिफरेंट सीखने को मिला। अरे जबरदस्त। बढ़ते हैं हम जिमल की जानिब। जिमल आप बताइएगा आप कैसा महसूस कर रही हैं? शुरू में तो मैं बहुत डर रही थी, मैं समझ रही थी कि मैं गिर जाऊंगी। हाँ। और इसी वजह से मैं अरे अल्लाह, इसी वजह से मैं आज जो है वो थोड़ा सा डर रही थी, घबरा रही थी। तो आपने भी पहली बार ही कहीं पे परफॉर्मेंस दी है? जी, लेकिन ठीक है। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैं समझ रही थी कि सब चीज़ आसान है, लेकिन यहाँ पर आ गई पता चला कि कैमरा जो है वो किसी को नहीं बख्शता। अगर आपने हल्की सी भी झिझक दिखाई तो कैमरा भैया जो है वो हमारे मामू का बेटा नहीं है, चाचा का बेटा नहीं है, वो हमारी कहीं पर भी इज्जत नहीं रखता, वो हमें हमेशा जो है वो बता देता है ये आपने गलती की है। बढ़ते हैं बराबर वाले भाई की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम बताइए। मेरा नाम मैं मॉडल जुबैर हूँ। ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने फैशन शो किए हैं तकरीबन 5-6, तो अभी ये मेरा सातवां है। ठीक है। तो मैंने बहुत इंजॉय किया, अभी बहुत मज़ा आ रहा है। अरे वाह जबरदस्त, आपने एंजॉय किया ओवरऑल, हाँ। जबरदस्त। बढ़ते हैं अरीबा की जानिब। जी अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक, इतनी तो सुनाई है, पूरे 1 घंटे से सुना रही हूँ, मैं ही तो सुना रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। देख चुकी हैं आप मैं कैसी हूँ। हाँ। और मैं ये कहूँगी कि कैमरे से फेस करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मैं ये कहूँगी मॉडलिंग और एक एक्टिंग ये एक बहुत खूबसूरत आर्ट है, और जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कांटेक्ट कैमरे के सामने करना, ये बहुत समझे डिफिकल्ट काम होता है। और फिर आप जैसे मोतियों को चुन चुन कर जो लेकर आते हैं, रैंप वॉक कराते हैं, इज्जत साहब की भी इसमें जो है हम हौसला अफजाई करना चाहेंगे कि वो जो है न्यू टैलेंट को इस तरह से प्रमोट करते हैं और यहाँ पर लेके आए हैं। और सलीम भाई ने भी सब चीजें मैनेज की, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका लाइव। और यहाँ पर जो हमारे भाई जो है माइक उनके पास है, ब्लू कलर का ही माइक है, ब्लू कलर के उनके कपड़े हैं, ये आज कुछ मैचिंग वाला सीन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास शाह। अच्छा बादशाह साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा शौक़ था मॉडलिंग में आने का, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसे शो में आके लाइव परफॉर्म करूँगा। हाँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह जबरदस्त। देखिए ड्रीम कम ट्रू वाला कहानी हो गई है आपके साथ। जबरदस्त। बराबर वाले भाई के पास माइक शिफ्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। जबरदस्त। इरफान भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मजा आया। अरे वाह वाह। आपको लग रहा है कि आप वो नहीं होती चेहरे पे जो एक सुकून होता है कि भाई जो करना चाहता था वो मैंने कर लिया, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, क्योंकि जब ये वॉक कर रहे थे, जब ये थोड़े से घबराए हुए थे और अब बिल्कुल रिलैक्स खड़े हुए आराम से चिल कर रहे हैं, मॉर्निंग शो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अनकरीब इंशाल्लाह हम आपको भी देखेंगे किसी फैशन शो में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बढ़ते हैं बराबर वाले भाई की जानिब। जी नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद है। मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत मजा आया। तो मतलब पहले जब कैमरे के सामने आया तो बहुत डरा था। हाँ। लेकिन अब मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। रिलैक्स फील हो रहा है, आप इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपसे रिलेट करेंगे और आपका जो हेयर कट है उसको भी फॉलो करेंगे। थैंक यू। सही है, चले थैंक यू। बराबर वाली बहन के पास जाते हैं, हमारी सहेली। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक।
और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस हाँ। मुझे डर लग रहा था कि मैं चलते चलते हंसूं ना। बिल्कुल, ये हम सबको डर था क्योंकि आयशा हमारी कोऑर्डिनेटर भी हैं, बहुत अच्छी खुसूसियात अपनी अंजाम दे रही होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रही होती हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं सब कुछ। आपकी दुआएं, आपका प्यार, थैंक यू मंसूर भाई, थैंक यू सरफराज भाई, थैंक यू डिजाइनर सलीम भाई, अमन एंड मुझे बहुत मजा आया वाकई। मेरा थैंक यू कब करोगी? मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें किस तरह से लुक देने। आप तो स्पेशल है ना, आप तो माशाल्लाह ऑल इन वन है। थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो हम तुम्हें भी देखेंगे किसी और शो में, फैशन शो में। मैं देखना चाहती हूँ आयशा को मॉडलिंग करते हुए। बराबर वाली सहेली की जानिब बढ़ेंगे पर्पल ड्रेस में। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदिहा है वालेकुम और अस्सलाम। मैं मनाहिल की फ्रेंड हूँ। ठीक सडनली है। कल रात इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करना है यार, चल रही हो आप? तो शौक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज मुझे यहाँ मौका मिला है और मैं मैरिड भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। अब घर जाके उनको बताऊंगी, बस ये बता के आई हूँ कि मैं मॉडलिंग शो में जा रही हूँ। ये नहीं मैंने बताया कि मैं मॉडलिंग करने जा रही हूँ। अब देखें घर जाके क्या होता है। अरे वाह, सब जबरदस्त। अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और ये देखे ना, एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे मंसूर भाई ने ये सब चीज़ें मैनेज की और सलीम साहब ने, इज्जत साहब ने, सरफराज साहब ने सब चीज़ें मैनेज करके जो है वो हमारे सामने ये अमली जामा पहनाया, पहुंचाया भी सही था, पहनाया भी सही है वैसे। और इसके बाद जो है आप सबकी खिदमत का मैं बहुत खराज तहसीन पेश करूंगी कि आपने अपनी फैमिली को एक दिन पहले ही शॉर्ट नोटिस पा के, अक्सर सहेलियां ऐसी होती हैं जो कि एक मौका मिल रहा होता है उसको वेस्ट कर देती हैं, इतना सोचने में टाइम लगाती हैं कि वो चीज़ जो है वो निकल जाती है। तो टाइम नहीं वेस्ट किया करें, जैसा मौका इनको मिला और इन्होंने अवेल किया, ऐसा कभी भी किसी के पास जो भी चांस आए आके आप उसको देखें ज़रूर, आजमाएं ज़रूर। बाद में पसंद आना ना आना वो आपकी अपनी सोच है और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात होती है। बढ़ते हैं हम सरफराज भाई की जानिब। सरफराज भाई, आपने रैंप वॉक देखी, क्या महसूस कर रहे हैं? आपको अच्छा लगा? तो मैं आपको अर्ज करूं, आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं बहुत सोचता हूं कि शुक्रिया। आपसे सीखना शुरू करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो है ना, ये हाजी दीन मोहम्मद ये साहब। कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी प्रोग्राम देखें, अगर किसी प्रोग्राम में गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता। हाँ। आपके सारे प्रोग्राम्स में देखता हूँ तो माशाल्लाह आपकी उर्दू वाकई अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरा रही जहाँ तक रैंप वॉक की बात, तो जब नया टैलेंट आता है तो ऑब्वियसली वो नर्वस होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें किसी को परेशान होना चाहिए या डरना चाहिए। ये कैमरा जो है, हम बचपन से इसको फेस कर रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कैमरा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, जो कुछ कहना होता है वो कह देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब ये बच्चे अभी जो भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये पुख्ता हो जाएंगे और इस काम को बेहतर तरीके से करते रहेंगे। बिल्कुल। इज्जत साहब हैं, मंसूर साहिर हैं, सलीम भाई हैं, ये नो की गाइडलाइन अगर इनके साथ रहेगी और ये अगर समझें कि हमें ये उस्तादों की तरह सिखा रहे हैं और जो ये सिखा रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है, तो मैं नहीं समझता कि फिर इनके लिए कोई मुश्किलात है। बिल्कुल। क्या पैगाम देना चाहेंगे सरफराज भाई? देखिए, नए टैलेंट की कमी है, डिफरेंट फील्ड्स में कमी है। पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो होना चाहिए अच्छे हेल्दी शोज़ जो है वो होने चाहिए, काम होना चाहिए उस पर, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रमोट भी करना चाहिए। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमेशा की तरह आपने दिया है सरफराज भाई, थैंक यू सो मच। सलमानपुर जी, इज्जत साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, मैं अपना मैसेज ये दूंगा आपके चैनल के थ्रू कि मुझे सर की बात बड़ी अच्छी लगी कि जितना भी न्यू टैलेंट है सब यानी खुल के आए और काम करें, और इंशाल्लाह हम सबको प्रमोट करेंगे। स्पेशली मेट्रो चैनल तो सबको खैर प्रमोट कर रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से इनके प्रोग्राम देख रहा हूँ, और मैसेज है कि आप जिसमें टैलेंट है तो अपने टैलेंट को प्लीज़ वो आजमाएं। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, आपने भी बड़ा अमेजिंग पैगाम दिया नाजरीन को। जाते जाते यहाँ पर बताना चाहूँगी, पहले सेगमेंट का इख्तिताम हो गया, पता ही नहीं चला। आज मैंने बहुत इंजॉय किया। वो फोर्थ क्लास में जो एक कहकशा फैसल थी, जब तो कहकशा फैसल नहीं थी, कहकशा नफीस थी, उसने एक ख्वाब देखा था कि यार मैंने जो है वो अचानक से रैंप वॉक कर लिया। और जब मैं बहुत छोटी थी, आज मैंने अपने सामने देखा उन सब सितारों को कि अभी सितारों का ये आगाज है, और आगाज तो वो कहते हैं ना, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इन सब सितारों में से अनकरीब इंशाल्लाह एक उभरता हुआ सितारा या सारे उभरते हुए सितारे हम सब देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। आप लोगों के अंदर भी अगर कोई टैलेंट है या आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो आप मंसूर साहिर साहब से राब्ता करें और बन जाए हमारी टीम का हिस्सा, मेट्रो वन न्यूज का हिस्सा। स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है मंसूर भाई का, आप लोग राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे सेगमेंट का थोड़ी देर बाद आगाज करेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। आप लोग जब तक देखिए मेट्रो वन न्यूज की खबरें, क्योंकि मेट्रो वन न्यूज रखता है हर पल पर खबर। लेट्स टेक अ ब्रेक।